बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट पर है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आम लोगों के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। मगर इससे भी बड़ी टेंशन है मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी में बताया गया है कि केवल गर्मी ही नहीं बल्कि इस साल के आखिर तक मौसम से सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत और पूरी दुनिया के लिए साल 2026 बहुत चिंताजनक वाला है। वहीं रिकॉर्ड गर्मी तो कहीं कमजोर मानसून तो कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। इस जलजले के पीछे सुपर अल्नीनो है, जिसके बारे में नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने एक पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 तक सुपर अल्नीनो की सबसे अधिक संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी पहले ही अल्नीनो से मानसूनी बारिश कम होने की चिंता बता चुका है। अल्नीनो प्राकृतिक अल्नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि एएनसीओ जलवायु चक्र का गर्म चरण है, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के जल में से एक से ज्यादा बार होने वाले मौसमी बदलाव है, जो कि पूरी दुनिया के तापमान को बेहद बढ़ा देता है। इससे विश्व भर में मौसम के पैटर्न पर, फसलों पर साफ प्रभाव पड़ता है। यदि सुपर अल्नीनो आता है तो यह अब तक के सबसे शक्तिशाली अल्नीनो के बराबर हो सकता है। 1877 का यह विनाशकारी अल्नीनो, जिसने 1876 से 1878 तक वैश्विक अकाल को जन्म दिया था, इस अकाल में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, जो कि उस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% था। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई 2026 के आसपास जल्दी आगमन और आधिकारिक पूर्वानुमान लगाया है। यह सामान्य आगमन तिथि 1 जून से पहले है और 2025 सहित हाल के समय में मानसून के जल्दी आगमन की प्रवृत्ति को जारी रखता है। हालांकि अमेरिकी नेशनल ओशिनिक और एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एनओएए के नवीनतम ईएसओ पूर्वानुमान के मुताबिक अल्नीनो के जल्द ही विकसित होने और 2026-27 के उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों तक जारी रहने की संभावना है। एक मौसम एक्सपर्ट और क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पीटर डी कार्टर ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान 2024 के रिकॉर्ड को छूने के बेहद करीब पहुंच गया है। अप्रैल 2026 में जारी आईएमडी के पूर्वानुमान में मानसून की वर्षा को दीर्घकालिक औसत के लगभग 92% रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे सामान्य से कम माना गया। पूर्वानुमान में यह भी बताया गया कि कम वर्षा वाले मानसून यानी कि एलपीए के 90% से कम की लगभग 35% की संभावना है। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वर्षा की कमी का अधिक जोखिम है। इससे संकेत मिलता है कि मानसून की शुरुआती जल्दी होने के बावजूद यदि मानसून के मुख्य महीनों के दौरान अल्नीनो यहां पर मजबूत होता है तो पूरा मौसम जो है वो बदल जाएगा और सूखा पड़ने की सबसे ज्यादा आशंका यहां पर आईएमडी बता रहा है। क्लाइमेट इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और आईपीसीसी एक्सपर्ट पीटर डी कार्टर का कहना है कि हेलो अल्नीनो तापमान 2024 के रिकॉर्ड को छूने के करीब है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मई से ही अल्नीनो की शुरुआत हो गई है। अल्नीनो के बारे में अब तक जो पूर्वानुमान आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 14 मई को प्रकाशित एक नए ईएनएसओ पूर्वानुमान में नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान है कि आगामी अल्नीनो के अक्टूबर से शुरू होने पर मजबूत या बहुत मजबूत श्रेणी में आने की 65% संभावना है, जो इसे रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे मजबूत अल्नीनो में से एक बना सकता है। अक्टूबर से फरवरी तक की अवधि में अत्यंत शक्तिशाली अल्नीनो यानी कि समुद्र की सतह के तापमान में 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको ही सुपर अल्नीनो कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट तो इसे राक्षस तक की संज्ञा दे रहे हैं। अब इसके नाम की संज्ञा से ही यह पता चल रहा है कि कितना खतरनाक है। यानी कि इसके साल के अक्टूबर में शुरू होके और 2027 तक ये सर्दियों तक इसका असर रहने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो देश भर के तमाम हिस्सों में आपको कहीं भीषण बारिश, भीषण गर्मी और भीषण सूखा या कि जो भी होगा वो एक्सट्रीम लेवल पे वहां पर उसका असर देखा जा सकता है। अब इस बात की भी 82% संभावना है कि अल्नीनो जुलाई के बीच आ जाए और यह चरण फरवरी 2027 तक जारी रहने की भी संभावना है, यानी लगभग 1 साल। यह एनओए के अप्रैल के पूर्वानुमान की तुलना में निश्चितता में लगभग 20% की वृद्धि है, जिसमें कहा गया था कि अल्नीनो निकट ही आने वाला है।
अल नीनो की घटनाएं हर 2 से 7 साल में होती हैं और जब उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर और हवा और समुद्री धाराओं के पैटर्न में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसके कारण समुद्र की सतह का टेम्परेचर 0.9 फ़ारेनहाइट यानी कि 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे वैश्विक जलवायु पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। दुनिया तेजी से तटस्थ अवस्था से बाहर निकल रही है। दुनिया का सबसे हालिया अल नीनो मई 2023 से मार्च 2024 तक चला और 2024 से अब तक का सबसे गर्म वर्ष बनने में आंशिक रूप से जिम्मेदार था। क्लाइमेट ब्रीफ के 21 अप्रैल को प्रकाशित जलवायु आकलन के मुताबिक यदि आगामी अल नीनो शक्तिशाली और अत्यंत शक्तिशाली होता है तो 2027 पिछड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। दरअसल आने वाला अल नीनो खुद ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। अल्बानी विश्वविद्यालय में वायुमंडलीय और पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर पॉल राउंडी ने 5 मई को एक एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने बताया कि 1870 के दशक के बाद सबसे बड़े अल नीनो की संभावना को लेकर विश्वास स्पष्ट रूप से अब बढ़ता जा रहा है। अब समझते हैं अल नीनो दरअसल है क्या, इसको लेकर इतना जो वैज्ञानिक अलर्ट क्यों जारी कर रहे हैं। अल नीनो एक वैश्विक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा क्षेत्र में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा बालक या शिशु ईशा होता है। यह घटना आमतौर पर हर 2 से 7 साल में एक बार घटित होती है और इसका वैश्विक मौसम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि साल 2023 और 24 में पड़ा था। अल नीनो काम कैसे करता है? सामान्य स्थिति इसकी क्या होती है? आमतौर पर ये ट्रेड विंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और गर्म पानी को एशिया की तरफ ढकेलती हैं। कमजोर हवाएं अल नीनो के दौरान यह जो ट्रेड विंड्स हैं ये कमजोर या उल्टी बहने लगती हैं। पानी का गर्म होना, हवा कमजोर होने या गर्म पानी वापस पूर्व की ओर अमेरिका और पेरू के तट की तरफ बहने लगता है। तापमान में बढ़ोतरी, इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत सागर का तापमान औसत से काफी ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ता है। मौसम और पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है बताते हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कम बारिश, भीषण गर्मी और सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है। अमेरिका जैसे दक्षिण इजराइल के देशों में जैसे पेरू और इक्वाडोर में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वैश्विक टेम्परेचर अगर हम देखें, ग्लोबल टेम्परेचर इस दौरान दुनिया भर में बढ़ जाता है और इसमें चरम मौसमिक जो घटनाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। भारतीय मौसम का असर, मानसून अगर कमजोर पड़ेगा अल नीनो के कारण भारत में अक्सर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है। सूखे की आशंका होती है। इसके प्रभाव से देश में सामान्य से बहुत कम बारिश होती है जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है और सूखे के हालात जो है वो वहां पर बन सकते हैं। तो इस तरह के अल नीनो के कारण अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं और विश्व भर के वैज्ञानिक इसकी गणना कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से गर्मी और दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि जुलाई महीने में ही अल नीनो का असर दिखने लगेगा और ये अगले साल फरवरी तक जारी रह सकता है।